तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में सबसे पहले बात होती है हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास की तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इतिहास का मतलब ये है कि कौन सा लेखक पहले आया, सबसे पहले कौन लेखक था। क्योंकि हमने हिंदी का जो इतिहास है उसे रामचंद्र शुक्ल ने 4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तरकाल और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल और आधुनिक काल। अब उसमें इतने सारे कवि हैं, इतनी सारी रचनाएं हैं, तो अब उन रचनाओं को, उन कवियों को क्रमबद्ध करने का जो प्रयास है, जो इतिहास है कि कौन कवि सबसे पहले कौन सी रचना है और कौन सा जो कवि है वो सबसे पहले का कवि है, यही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लिखने की जो मतलब उसके बारे में जो सोच थी वो हमारे भारतीयों ने नहीं बल्कि विदेशियों ने उसके बारे में सोचा कि भाई जो ये लोग ये जो हिंदी का जो यहाँ पे रचनाएं हैं, इनको अगर हम क्रमबद्ध करके देखें तो कौन सा कवि या लेखक सबसे पहले का है। तो ये प्रयास किया था, सबसे पहले ये प्रयास किया था, ये थे फ्रांस के थे कौन, गारसा द तासी। इन्होंने सबसे पहले अपनी जो एक लेख जो लिखा वो लिखा इस्तवार द ला, गारसा इस्तवार द ला एंदुए ए हिंदुस्तानी। ये इन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में, ये इन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में, ये इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। एंदुए हिंदुस्तानी याद कैसे करेंगे इसे, याद ऐसे करेंगे, देखो गारसा से और इस्तवार में से, गारसा इस्तवार, गारसा इस्तवार, गारसा इस्तवार, ये हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। अब शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया, ये जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है जो शिव सिंह सैगल ने लिखा था, ये हिंदी भाषा में लिखा गया सबसे पहला साहित्यहासिक ग्रंथ है। देखो जो इस्तवार दला है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अब हिंदी भाषा में जो साहित्यहासिक ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया है वो है हमारा शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज मतलब सबसे पहले शिव की पूजा की जाती है, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर लेंगे। उसके बाद में जो लिखा गया है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस प्रकार से। फिर आगे आ जाता है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि सबसे जो फेमस इतिहास ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, वो इनका सबसे प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमारे जो लेखन परंपरा का जो सूत्रपात है वो सबसे पहले गारसा दत्तासी ने किया, फिर शिव सिंह सरोज ने किया, फिर उसके बाद में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। जो हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ऐतिहासिक ग्रंथ था द मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, देखो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, इसमें इन्होंने सबसे पहले हिंदी के जो काल थे उनका नामांकन और काल विभाजन सबसे पहले किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी पहले इन्होंने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले काल विभाजन और नामों का विभाजन कर दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाद में किया है। तो सबसे पहले किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन का कौन सा ग्रंथ है, मॉडर्न वर्नाकुलर, मॉडर्न वर्नाकुलर, तो ये इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब हम हिंदी की कुछ जो साहित्यहासिक जो रचनाएं हैं उनको और उनके रचनाकारों को देख लेते हैं। इसमें जो आती हैं हमारी, वो सबसे पहले आती है इस्तवार दलाव, ये हमने याद ही कर लिया, इस्तवार दलाव गारसा, इस्तवार गारसा। शिव सिंह सरोज याद हो गई, शिव सिंह सहकर। अब मॉडर्न ग्रियर्सन, मॉडर्न से याद करेंगे ग्रियर्सन, मॉडर्न ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य विचार विमर्श, विमर्श से हम याद करेंगे बख्श, तो हिंदी साहित्य विचार विमर्श बख्श, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की हो जाएगी हमारी। हिंदी भाषा का विकास, अब विकास कैसा है, श्याम मतलब काला, तो ये श्याम सुंदर दास की हो जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 हम याद ही कर चुके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। हिंदी साहित्य का विवेचनाथ, विवेचनाथ, विवेचनाथ से हम ऐसे याद रखेंगे, विवेचनाथ सूर्यकांत, विवेचनाथ सूर्यकांत, हिंदी साहित्य का विवेचनाथ सूर्यकांत। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, अब श्याम सुंदर दास की एक ये याद करिए, एक ये। अब हिंदी भाषा और साहित्य, अब जो
हिंदुओं की जो हित है, हिंदी भाषा और साहित्य, इस प्रकार से हम याद कर लेंगे, श्याम सुंदर दास की है। हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी साहित्य का विकास, ये हमारी हो जाएगी श्याम सुंदर दास की। तो श्याम सुंदर दास की दो रचनाएं हैं, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा का और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, ये हो जाएंगे हमारी दोनों श्याम सुंदर दास की। अब हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य, ये है हमारी राम शंकर शुक्ल रसाल। अब देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे पहले लिखा गया है वो है रामचंद्र शुक्ल की, और जो बाद में लिखा गया है वो है राम शंकर शुक्ल की। मतलब इन्होंने तो ये वाला काम कर दिया कि रामचंद्र शुक्ल फेमस आदमी थे कि भैया इनके पीछे हम भी फेमस हो जाएं, वो रामचंद्र हैं, हम राम शंकर हैं, हम भी इनसे कम थोड़े ही हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने उनके पीछे ये रचना लिखी है। अब आधुनिक हिंदी का साहित्य का इतिहास। आधुनिक, देखो आजकल तुमने देखा होगा, आजकल हिंदुओं में ट्रेंड क्या चल रहा है कि जैसे कृष्ण जी को छोटा बच्चा बना के पाल लेंगे, उनकी सेवा, तो कृष्ण जी। तो आधुनिक हिंदी का साहित्य का इतिहास क्या है, कृष्ण शंकर, मतलब कृष्ण जी को बना के, छोटा कान्हा जी बना के उनसे पूजा वूजा करते रहते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, अब देखो भूमिका में भूमि आ रही है, भूमि जो है भाई हज़ारों रुपये में मिलती है, ऐसे तो मिलती नहीं, हज़ारों रुपये गज मिलती है कि भैया 70,000 रुपये गज या 50,000 रुपये गज। तो भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, भूमिका यानी भूमि, और भूमि में ही चीज़ उद्भव यानी उपजती है। तो उपजती है तो हज़ारों रुपये लगते हैं भैया इन सब चीज़ों के लिए कि भूमि लो और उसमें कुछ उपजाओ। तो हिंदी साहित्य का की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये दोनों हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदिकाल भी इन्हीं की रचना है। आदिकाल को कैसे याद करेंगे, देखो हिंदी साहित्य की भूमिका, भूमि याद हो गया, उद्भव याद हो गया, और आदिकाल मतलब भाई आदिकाल से ही भूमि जो है हज़ारों रुपए की मिल रही है और उसमें उद्भव करते हुए लोग आ रहे हैं फिर भी। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद की होगी, आदिकाल से ही भूमि का रेट बहुत आई है। तो इस प्रकार से अब आ जाता है हिंदी साहित्य का अतीत। अब अतीत, देखिए अतीत क्या है भाई, अतीत में एक शब्द आ रहा है अतीत, ये हिंदी साहित्य का अतीत। इस अतीत से हम कैसे याद रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब विश्व के नाथ कौन है, शिव जी। अब अतीत जो है शिव जी का क्या रहा है भैया, वो पार्वती जब उसमें कूद गई थी तो उनको लेकर पूरी चारों तरफ घूमते रहे। तो इनका अतीत किसका है, विश्वनाथ प्रसाद जी का अतीत जो है वो मतलब सही नहीं है, अतीत जो है उनका। तो हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब आलोचनात्मक, अब आलोचनात्मक व्यक्ति कौन था, राम कुमार। तो आलोचना हमेशा उस पर आलोचना ही रह करें, किसी की बुराई, तुम जाओगे तो फल तुमसे उसकी बुराई हो जाएगा, उससे उसकी बुराई, तो आलोचनात्मक। हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर से वही हिंदी साहित्य का इतिहास आ गई। तो ये है डॉक्टर नगेंद्र की। भैया नगेंद्र ने सोची हम ही क्यों पीछे रहे, भाई नाग तो वैसे भी तुमने देखी होगी, जो नाग वाग रहे हैं वो ज़्यादातर पीछे ही करें किसी चीज़ का। तो इनने भी रामचंद्र शुक्ल का पीछा करा, तो रामचंद्र शुक्ल के पीछे ये भी लग लिए। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोनों, ये है बच्चन सिंह की और वो है कृष्ण शंकर की। अब कृष्ण जी जो है बचपन में, भाई आधुनिक मैंने बताई ना, आधुनिक लोग, आधुनिक जो हिंदू हैं, कृष्ण जी के बचपन, कृष्ण जी के बचपन की मूर्ति आजकल लोग अपने घर में रख रहे हैं। तो बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास यानी आधुनिक हिंदी, कृष्ण जी के बचपन की फोटो रख रहे हैं। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, भाई देखो संवेदना क्या है, संवेदना क्या है, हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास। संवेदना होनी चाहिए किसमें, राम के स्वरूप में, राम के, भाई देखो हिंदुओं में संवेदना होनी चाहिए राम के स्वरूप के प्रति, कि उनकी बुराई ना करें, उनकी पूजा करें। तो संवेदना किसके प्रति होनी चाहिए हमारी, राम के स्वरूप के प्रति। अब एक बार दोबारा से इन्हें फटाफट देख लेते हैं कि कौन सी रचना किसकी है। अब देखिए, इस्तवार गारशा, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, मॉडर्न क्रिएशन, विमर्श बख्श, विकास श्याम, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गई रामचंद्र शुक्ल, विवेचनाथ सूर्यकांत, और जी हिंदी भाषा और साहित्य हो गई श्याम सुंदर दास की। ये दोनों रचना किसकी हैं, श्याम सुंदर दास की, भाषा और विकास और भाषा और साहित्य।
ठीक है जी। और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने पीछा कर लिया भैया रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है जी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक जो हिंदू हैं वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण जी के बचपन की वो रख रहे हैं मूर्तियाँ अपने घर में। भूमि, उद्भव और आदि, आदिकाल से ही भूमि जो है 1000 रुपये मिल रही है, लेकिन लोग फिर भी उद्भव कर रहे हैं उसमें, फिर भी मतलब उसमें चीज़ें उपजा रहे हैं, कर रहे हैं खेती। और जी अतीत, अतीत किसका खराब रहा भैया, विश्वनाथ जी का। आलोचना कौन करता है, राम कुमार। हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने भी नाग किसका पीछा करेगा भैया, रामचंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का। और बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी, आधुनिक हमने बताया आधुनिक हिंदी का साहित्य और आधुनिक हिंदी, कृष्ण जी के बचपन की तो बच्चन। और आधुनिक हिंदी साहित्य और संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना, संवेदना किसके प्रति होनी चाहिए, राम स्वरूप के प्रति, राम स्वरूप, राम के स्वरूप के प्रति संवेदना होनी चाहिए। अब यहाँ कुछ रचना देख लेते हैं भैया। रचना कौन कौन सी हैं, जैसे प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी है, लल्लू लाल की है। प्रेम सागर लल्लू लाल, प्रेम सागर लल्लू लाल मतलब उसके लल्लू, लल्लू से प्रेम होगा। लल्लू लाल मतलब जो लाल हैं, लाल छोटे लाल लल्लू लाल, उनसे तो सब प्रेम करें, तो उनके प्रति तो प्रेम का सागर रहे, किसके प्रति, लल्लू लाल मतलब छोटे जो लल्लू रहे। रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, इसे सब जानते हैं भैया। नासिकेश तो पाक्यान सदल मिश्र। सुख सागर सुखलाल। योग वशिष्ठ, भाई देखो योग करोगे तो सीधी सी बात है निरंजनी, 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 निरंजन मतलब साधु वगैरह तो करें योग, तो राम प्रसाद निरंजनी। और गोरा बादल की कथा जटमल की है ये। गोरा और बादल दो भाई थे, उनकी कथा किसमें लिखी है, जटमल ने लिखी है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, नासिकेतु पाख्यान सदल मिश्र, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, गोरा बादल की कथा जटमल, ये हो गए हमारे ये। अब इसके काल विभाजन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 भागों में हिंदी साहित्य के काल का विभाजन किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं भैया, वो हैं हमारे, हमने बात की जैसे 1050 से 1375, 1050 से और 1375, क्योंकि जो पृथ्वीराज थे वहाँ से माना जाता है, वो जो महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित, वहाँ से माना जाता है कि ये जो काल है ये वहाँ से आदिकाल की शुरुआत हुई। तो आदिकाल की शुरुआत हमारी 1050 से हो जाती है। और 1375 यानी जो तुलसीदास जी का जन्म है उससे पहले तक, उससे पहले तक का जो हमारा काल है ये हमारा आदिकाल है। आदिकाल, इसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वीराज थे भाई वीर थे वो। फिर आ जाता है हमारा, क्योंकि तुलसीदास जी का जन्म हो गया, तुलसीदास भक्त आदमी थे, तो तुलसीदास जी के जन्म का जो काल है 1375 से लेके 1700, 1375, क्योंकि जितने भी हुए इसमें तुलसीदास, सूरदास, रैदास, केशवदास और तुम्हारा जो है जी मीराबाई, और इसमें घनानंद, जितने भी इसमें कवि हुए हैं सब भक्त हुए हैं, सबकी रचना भी है भक्त से संबंधित, नंददास, नरोत्तम दास, इस प्रकार से इसमें सारे के सारे भक्त हुए हैं भैया। तो ये हो गया हमारा पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। ठीक, 1375 से लेके 1700। अब 1700 से लेके 1900, वैसे तो 1800 बजा थे लेकिन 1900, 1900 तक कौन सा काल है, रीति काल भी बोल देंगे इसे, इसे उत्तर मध्यकाल भी बोल देंगे। तो ये हमारा रीति मध्यकाल हो जाएगा, मतलब उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल। इसमें क्या रहेगा, जैसे 1700 में ऐसी क्या घटना हुई कि उसके बाद के काल को हम रीति काल बोलेंगे। 1700 में क्या हुआ, जो मुगल शासन था वो पूरी तरह धराशायी हो गया, क्योंकि जो औरंगजेब था वो 1707 में ख़त्म हो गया। तो औरंगजेब से बाद का जो शासनकाल है और 1900 तक, और 1900 तक क्यों, क्योंकि 1900 के बाद में हमारे जितने भी क्रांतियाँ हैं स्वतंत्रता के प्रति वो जागृत हो गई, तो वहाँ फिर लोग अलग तरीके से रचनाओं को लिखेंगे और गाएंगे। और जो ये हमारा अंग्रेजी शासनकाल है 1700 से लेकर 1900, इसमें लोग अलग तरीके से रचनाओं को गाएंगे। तो 1700 से 1900 है हमारा रीतिकाल, मतलब ये 1700 से 1900 का है रीतिकाल। इसमें लोग अलग तरीके से रचनाएं गाएंगे, किस तरीके से गाएंगे, इसमें रीतियाँ, रीतियों में मतलब ये है कि राजा महाराजाओं की बढ़ाई, भाई अंग्रेजों को तो अपनी बढ़ाई पसंद थी, राजा महाराजाओं की बढ़ाई और अंग्रेजों की बढ़ाई, मतलब उस प्रकार से इसमें रचना लिखी हुई हैं। ये हो गया हमारा रीतिकाल। और अगला हमारा हो जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है, आधुनिक काल में ये है कि 1900 के बाद में हमारी जो
कवि हैं, हमारे जो लेखक हैं, वो हमारे स्वतंत्रता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक और उसी के प्रति वीर रस से ओतप्रोत उनकी रचनाएं हैं स्वतंत्रता के प्रति। कि झंडे को लेकर, उनको लेकर मतलब झंडे के लिए, और रानी झांसी बाई, जलियांवाला बाग, मतलब जितनी भी सब भी वो हैं मतलब रचनाएं, वो इसी काल की हैं, इसी काल की हैं। तो ये हो जाता है हमारा आधुनिक काल। अब राम स्वरूप चतुर्वेदी भी ने भैया काल विभाजन करा, इनका भी लगभग मिलता जुलता है भाई, 10-20 साल का अंतर है बस। इनके अनुसार क्या है, बस 25 साल कम कर लो। 25 साल कैसे कम कर लो, आदिकाल से हमने बताया 1050 से लेकर 1375। इसने क्या करा, 1000 से लेकर 1350, 1000 से लेकर 1350, ठीक है जी। और अगला क्या है, पूर्व मध्यकाल, 1350 से लेके 1650, 300 साल, 300 साल। उत्तर मध्य में क्या करा, 1650 से लेके 1850, ठीक है जी। लगभग वही मिलती जुलती हैं। और आधुनिक काल में क्या करो, 1850 से लेके अब तक, इनका ये है। तो ये हमारी इनकी हो जाएंगी रचनाएं। तो अभी तक जो हमने बात करी, वो हमने बात करी जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, उसका जो कालक्रम था, उससे संबंधित जो रचनाएं थीं, कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में जो जिन रचनाओं का योगदान रहा है, जैसे हमारी मॉडर्न वर्नाकुलर हो गई, इस्तवार हो गई, शिव सिंह सरोज की हो गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो गई, और आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो गई। इन्होंने मतलब उस इतिहास को क्रम वाइज करने की कोशिश करी है। तो ये हमारी जो रचनाएं हैं, ये हमारी उस कालक्रम से संबंधित हैं जो हमारा इन सभी आने वाले कालों को विभाजित करता है। तो ये हमारी यहाँ तक की रचनाएं हो जाती हैं कालक्रम से संबंधित। अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है आदिकाल यानी वीरगाथा काल। आदिकाल मतलब अब शुरुआत होती है उन रचनाओं की जो उस काल के दौरान लिखी गई रचनाएं हैं। कौन लेखक रहे, कौन उनके जो है वो मुख्य नायक रहे, इस प्रकार से हमारी यहाँ से शुरू हो जाती हैं।